गुजरात में कई रहस्यमयी और डरावनी जगह हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जिसे लोग भूत बंगला के नाम से जानते हैं। उज्जैन महल। ये एक पुराना वीराना महल है जो अहमदाबाद के बाहरी इलाकों में स्थित है। कहा जाता है कि ये कभी एक राजा का आलीशान निवास हुआ करता था, लेकिन अब ये एक खंडहर में बदल चुका है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि इस महल में आत्माओं का वास है। कई लोग ने यहाँ अजीब घटनाएं देखी है, जैसे बिना हवा के दरवाजा बंद होना, रात में किसी की रोने की आवाज आना और कुछ लोग का रहस्यमय तरीकों से गायब हो जाना। आज हम आपको रोहन नाम के एक लड़के की सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने इस महल की सच्चाई को अपनी आंखों से देखा है और एक भयानक अनुभव से गुजरा है। तो कहानी शुरू होती है रोहन से। रोहन एक 25 साल का फोटोग्राफर था, जिसे वीराना और रहस्यमय जगहों की तस्वीरें खींचने का बहुत शौक था। वो हमेशा ऐसी जगह पर जाता और अपने एक्सपीरियंस को सोशल मीडिया पर शेयर करता। जब उसने उज्जैन के बारे में सुना तो वो बहुत रोमांचित हुआ। लोग उसे चेतावनी दे रहे थे कि ये जगह सुरक्षित नहीं है, खासकर रात के समय, लेकिन रोहन अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता। उसने फैसला किया कि वो इस महल में जाकर इसकी रहस्यमयता को खुद महसूस करेगा और अपने कैमरे में कैद करेगा। रोहन अपने कुछ दोस्तों के साथ रात के 10 बजे उज्जैन महल पहुंचा। यह महल जंगलों के बीच में था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया, मानो किसी ने उन्हें अंदर आने को मना किया हो। महल के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे बहुत पुरानी और सड़ी हुई फर्नीचर की। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी और कुछ जगहों पर लाल रंग के धब्बे दिखाई दिए थे, जैसे मानो खून हो। रोहन ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीर लेना शुरू कर दिया था। तभी अचानक उसका कैमरा बंद हो गया। उसने सोचा कि शायद बैटरी खत्म हो गई होगी, लेकिन जब उसने बैटरी चेक की तो वो पूरी तरह से चार्ज थी। उसके दोस्तों ने मजाक में कहा कि भाई, लगता है भूत को फोटो खींचने वाला पसंद नहीं आया, लेकिन रोहन को ये सब अजीब लग रहा था। जब वो महल के अंदर और गहराई में गए तो उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो तभी रुक गए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक उन्हें एक औरत की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। कौन है वो? रोहन ने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे कोई पास आ रहा हो। रोहन ने टॉर्च जलाया और सीढ़ियों की तरफ देखा। वहां सीढ़ियों पर एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें गड्ढे जैसी खाली थी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन और उसके दोस्त पूरी तरह से डर चुके थे। वो जैसे ही भागने लगे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उनकी फोन भी अचानक बंद हो चुकी थी। अब उनके पास भागने की कोई रास्ता नहीं था। तभी उस औरत ने एक अजीब आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, नहीं तो। इतना सुनते ही रोहन के दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगे। रोहन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा को धक्का दिया, लेकिन वो जाम हो चुका था। तभी अचानक उनकी आंखों के सामने वो औरत हवा में ऊपर उठने लगी और उसकी आवाज एक चीख में बदल गई। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और एक जोरदार हवा का झोंका आया। बिना कुछ सोचे रोहन और उसके दोस्त भागते हुए बाहर निकल चुके थे। जब वो अपने कार तक पहुंचे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। महल के दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा एक भयानक डरावनी मुस्कान में बदल चुकी थी। उन्होंने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गए। अगले दिन जब रोहन ने अपने कैमरे की मेमोरी चेक की तो उसमें सिर्फ एक ही फोटो थी, एक काले साए की जो उनके पीछे खड़ा था। उस दिन के बाद रोहन ने कभी किसी भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। उज्जैन महल आज भी वीराना पड़ा है और लोग कहते हैं कि जो भी वहां जाता है वो कुछ न कुछ अजीब जरूर महसूस करता है। क्या आप इस महल को एक्सप्लोर करना चाहेंगे?
अगर हाँ तो सोच समझ कर जाइए, क्योंकि कौन जानता है कब कोई साया आपके पीछे खड़ा हो जाए। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप भूतों पर विश्वास करते हो? तो हमें कमेंट करके अपना राय ज़रूर दें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।